अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि असर की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, कितनी रकातें होती है, कैसे नियत किया जाता है, कौन सी सूरा पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम आपको असर की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका बताएंगे। तरीका स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, पूरे मुकम्मल तरीके के साथ बताएंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि हर रोज़ नई नई आने वाली आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका प्यारा चैनल है कारी तस्बीह आलम, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी कर ले और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। देखिए मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरा ख़ास मकसद है कि दीन इस्लाम फैलाना। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने भाइयों को नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखा दूँ, ताकि वो भी नमाज अदा करे और गुनाह से भी बचे और अल्लाह ताला को राज़ी कर ले। तो असर की नमाज में मुकम्मल 8 रकातें होती है, 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज। सबसे पहले आपको पढ़ना है 4 रकात सुन्नत, इसके बाद 4 रकात फ़र्ज। तो आपको अच्छे तरीके से पाक होकर, अगर आप मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे हैं या घर में नमाज अदा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप वज़ू बना ले। और वज़ू बनाने के बाद आप मस्जिद में जा रहे हैं, तो जैसे जब नमाज पर खड़े हुए हैं तो आपको नियत करना है। मुझे नियत याद नहीं है तो मैं नियत कैसे करूं? अगर आपको नियत याद नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं असर की 4 रकात सुन्नत नमाज अदा करने जा रहा हूं, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं, ज़बान से कह लेते हैं, तो ज़बान से कहना बेहतर मुस्तहब है, वरना कोई बात नहीं है। बस आपने दिल में इरादा कर लिया, दिल में ठान लिया कि मैं नमाज अदा करने जा रहा हूं, तो आपकी नियत हो गई। नियत कैसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। तो देखिए, असर की नमाज में मुकम्मल 8 रकातें होती है, 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है 4 रकात सुन्नत, इसके बाद 4 रकात फ़र्ज। तो आप 4 रकात सुन्नत नमाज की नियत समाअत कर ले। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत असर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान की लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। नियत बांधने के बाद आपको एक मर्तबा पढ़ना है सना, सना के बाद औज़ु बिल्लाह, इसके बाद एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुसलमान को याद होगा। इसके बाद आपको एक कोई सूरा मिलाना है, जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ ले। इसके बाद आपको रुकू और सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं तो आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको सना नहीं पढ़ना है, आपको उसी तरह एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है यानी अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मर्तबा कोई सूरा मिलाना है। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। तो ये आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई। जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बढ़ जाना है। अब तशहुद में बढ़ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको उसी तरह एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है और कोई सूरा मिलाना है। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। तो ये आपकी 3 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको उसी तरह एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है और कोई सूरा मिलाना है। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। जब आपकी 4 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बढ़ जाना है। तशहुद में बढ़ जाने के बाद आपको एक मर्तबा पढ़ना है तहियात। तहियात के बाद दरूद इब्राहिम, दरूद इब्राहिम के बाद दुआए मासूरा। इसके बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो ये आपकी असर की 4 रकात सुन्नत नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। अब आपकी 4 रकात फर्ज नमाज बच गई है, उसकी भी नियत समाअत कर ले। नियत के मैंने 4 रकात नमाज फर्ज असर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको एक मर्तबा सना पढ़ना है और एक मर्तबा औज़ु बिल्लाह, इसके बाद एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको जो सूरा याद हो आप उस सूरा को मिला ले। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। तो ये आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको उसी तरह एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है और एक मर्तबा कोई सूरा मिलाना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बढ़ जाना है। तशहुद में बढ़ जाने के बाद आपको तहियात पढ़ना है। जब आपकी तहियात पूरा हो गई तो आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है यानी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। तो आप इस बात को ख्याल रखें कि सुन्नत नमाज में 2 रकात की हो या 4 रकात की हो, तो चारों रकात में या फिर दोनों रकात में सूरा पढ़ा जाता है। और अगर 2 रकात फर्ज हो या 4 रकात फर्ज हो
तो फर्ज नमाज में पहली और दूसरी रकात में सूरा पढ़ा जाता है और तीसरी और चौथी रकात में सूरा नहीं पढ़ा जाता है फर्ज नमाज में। जब आप कितने रकात नमाज अदा हो गई, जब आप चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो जब आपकी 4 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात, तहियात के बाद दरूद इब्राहिम, दरूद इब्राहिम के बाद दुआ मासूरा। इतना पढ़ लेने के बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो ये आपकी असर की 4 रकात फर्ज नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। जी हाँ मेरे प्यारे नाज़रीन, मैंने आपको बता दिया कि असर की नमाज में कितनी रकातें होती है, कौन से सूरा पढ़ी जाती है, नियत कैसे किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान कारी तस्बीह आलम, मैं हर रोज़ की तरह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहता हूँ।